कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान को पड़ी है रास लीला करने की। रास वो करेगा जिसमें रस होगा और उस रस की जो अभिव्यक्ति है उस रस की अभिव्यक्ति को रास कहते हैं। और जो परमात्मा रस स्वरूप है वो जब तक के अपने को रास के रूप में प्रकट नहीं करेगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। जैसे आपने कोई पिक्चर देखी और आपको पिक्चर बहुत अच्छी लगी तो आप क्या कहेंगे? अपने दोस्त को कहेंगे भाई जरूर जाके देखना, बड़ा आनंद है उसमें। माने आनंद की या रस की अभिवृद्धि और हो जाती है जब हम किसी और के साथ उसको शेयर करते हैं तब। और इसीलिए जब कहीं अपने घर में शादी हो रही हो तो हम इतने सारे लोगों को बुलाते हैं और खर्चा करते हैं उनके ऊपर में। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने हृदय में रहने वाले आनंद को हम जितना बांटेंगे, जितने ज्यादा लोगों के साथ उसको सेलिब्रेट करेंगे उतना वो आनंद और बढ़ जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा जो आनंद स्वरूप है तो उसने ये जो सृष्टि बनाई है ये अपने आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए। लेकिन इसमें आनंद के अभिव्यक्ति के स्थान पर जीव ने अपनी माया शुरू कर दी और वो अपनी माया के कारण स्वयं दुखी है। अब भगवान सोचने लगे देखो मैंने ये सब शुरू किया है अपने हृदयस्थ आनंद को बिखेरने के लिए, और ये जीव जिनको मैंने ही पैदा किया इन्होंने मुझे फेल कर दिया। मैंने इनको बनाया आनंद अभिव्यक्त करने के लिए और ये अभिव्यक्त कर रहे दुख। तो फिर भगवान ने सोचा कि और कुछ करना चाहिए ताकि ये जो दुखी जीव है इनके जीवन में फिर वही आनंद आ जाए। और इसीलिए भगवान ने यह रास लीला करने का निर्णय ले लिया। अब कोई भी सेलिब्रेशन करना हो तो उसकी तैयारी होती है। बिना तैयारी के कोई सेलिब्रेशन नहीं होता। और तैयारी में क्या क्या बातें आती है ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म विषय है। जब भी हम तैयारी करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती है? उसमें अगल बगल का जगत, वातावरण, उसके बाद वहां रहने वाले सभी प्राणी, पशु पक्षी पेड़ पौधे प्राणी, और सबसे महत्व की बात है जिनको लेकर के हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं उनका दिल। वो दिल की कौन सी पिक्चर है आजकल चल रही है, मैं रोज पढ़ता हूं उसको, TDH समथिंग लाइक दैट, क्या नाम है उसका मालूम नहीं आपको? सब बूढ़े हो गए। तो हम तुम्हारे दिल में है। तो जब तक के जिनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके दिल में बैठ करके नहीं रहेंगे तब तक के सेलिब्रेशन नहीं होगा। और इसीलिए भगवान ने
ये अभी के सब प्रसंग शुरू किए हैं। पहले तैयारी करनी है, और जितनी तैयारी अच्छी होगी, पक्की होगी, उतना सेलिब्रेशन में मजा आएगा। इसके बारे में हम आपको अपने बंबई का एक उदाहरण देते। शायद 2-4 साल पहले स्वामी नारायण पंथ के लोगों का अपने चुना भट्टी में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन हुआ था, और वो एग्जीबिशन चला 1 महीने से ज्यादा समय तक, और उस एग्जीबिशन की तैयारी सालों हो रही थी। और उस एग्जीबिशन की विशेषता क्या थी? विशेषता ये थी कि वहां काम करने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 40,000 वॉलेंटियर्स 6 महीने से लगे हुए थे। ध्यान से सुनना, पहले वॉलेंटियर्स को तैयार किया गया। और कैसी तैयारी थी वॉलेंटियर्स की? समर्पण की। हम उनके लिए कर रहे, हम उनके लिए कर रहे। तो जब वॉलेंटियर्स को तैयार किया, उसके बाद जो तैयार वॉलेंटियर्स हैं वहीं जाकर के इतना सुंदर कर्म कर सकते हैं। देखो, जब तक के वॉलेंटियर्स में समर्पण नहीं होगा, इतना अच्छा कार्य नहीं हो सकता। अब देखो हमारे कन्हैयालाल, इन्होंने गाय बछड़े, वहां का वातावरण, उसको तैयार किया। फिर जिन गोपियों के साथ अब रास करना है, उन गोपियों को तैयार किया। और कैसे तैयार किया? उनका आवरण भंग करके। आवरण का भंग होना माने समर्पण की पराकाष्ठा। अब उसमें कोई प्रश्न नहीं है। इज इट नॉट ए मियर वेस्टेज ऑफ टाइम? यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में पार्टिसिपेट कर रहा हो और उसके यदि अपने विचार हो, लॉजिक हो, तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। देखो, जितने ज्यादा लॉजिकल लोग होते हैं ना, हर चीज में लॉजिक, हर चीज में लॉजिक, वो व्यक्ति कभी संगठित होकर के समर्पण नहीं कर सकते। इसीलिए अपने हृदय में जब तक के भगवान के प्रति समर्पण पूरा नहीं होगा, तब तक के इस रास लीला का आनंद नहीं आएगा। और अपने समर्पण की स्थिति है जब निरावरण हो जाएंगे, जब आवरण भंग होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला में, जो आवरण भंग की लीला है, चीरहरण की लीला, उसमें पहले जिनको साथ लेकर के यह रास का, नृत्य का आनंद स्वयं लेना है और दुनिया को देना है, तो जो उसमें भाग ले रहे हैं उनका समर्पण आवश्यक है। नहीं तो एक बार हम कहीं गए थे, शिमले की बात है शायद, रिसेंटली 6 महीने पहले की बात, 5-6 महीने पहले। तो वहां कहीं कुछ प्रोग्राम बना रहा था, कोई मिलिट्री का आदमी था। मिलिट्री के आदमी प्रेम भी ऑर्डर से करते हैं, लव बिगिंस। तो वैसा उनका हिसाब था। तो उनको वहां कुछ कार्य के लिए सब ठीक ठाक करना था। तो उन्होंने, देखो मैं यह बोलने वाला हूं, यू आर द वॉलंटियर, यू आर द वॉलंटियर, यू आर द वॉलंटियर, अंडरस्टूड? अब वॉलंटियर को कभी नॉमिनेट नहीं करते। वॉलंटियर्स मीन्स जो स्वयं होकर के कार्य में आते हैं। देखो, वॉलंटियर शब्द का ही सत्यानाश हो गया। तो वो सब होने के बाद बोले, स्वामी जी आपको कैसे लगा? मैंने, मुझे लगा तो अच्छा, लेकिन बड़ा अटपटा भी लगा। मैंने, क्या अटपटा लगा आपको? सभी लोग कितने डिसिप्लिन है। मैंने कहा, आप मिलिट्री वाले हो तो दूसरे की क्या हिम्मत है डिसिप्लिन ना रखने की? और आपने लोगों को नॉमिनेट किया, यू आर वॉलंटियर, यू आर वॉलंटियर। वॉलंटियर को नॉमिनेट नहीं करते कभी।
वो कोई चीफ सेवक थोड़ी है, नॉमिनेट कर दिया। इसलिए पहले हमको भगवान के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। एक पहलू, इस रास लीला अभी शुरू नहीं हुई, इसका दूसरा पहलू आएगा अगले प्रसंग में और यहां भी। जो गोपियां और जितने वृंदावन के पशु पक्षियों से लेकर के ग्वाल बाल, वहां के ब्राह्मण, वहां के कर्मठ, वहां के कर्मठों की पत्नियां, ये सब के सब इनको अपने प्रति समर्पित करवाना ये भगवान की जिम्मेदारी थी। देखो, उन्होंने ये नहीं कहा, देखो these days you don't get people with dedication। हाँ, ये तो भगवान की अपनी जिम्मेदारी है। यदि कोई भगवान के प्रति समर्पित नहीं होता तो इट इज अ फेल्यूर ऑन द पार्ट ऑफ द लॉर्ड। बहुत महत्व की बात है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मुखिया होता है, पहली बात वो दुखिया नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो मुखिया होता है उसकी सफलता किसमें है? उसकी सफलता इसमें है कि वो उस इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोगों के हृदय में समर्पण जागृत कर सके। और यदि वह व्यक्ति उनको ना उत्साह दे सकता है, ना समर्पण की भावना जागृत कर सकता है, तो वो उसके जीवन की 100% फेल्यूर है। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किस पर अवलंबित है? जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम जब चाहे एक चुटकी बजाई 20,000 वॉलंटियर्स चाहिए तो एक दिन के अंदर में 20,000 वहां खड़े हो जाएंगे बिना प्रश्न पूछे। तब जाकर के उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मुखिया है उसने लोगों के हृदयों को तैयार किया है। और ऐसे जो तैयार हृदय है वही समर्पण हो सकता है और उसी के द्वारा फिर रास का आनंद आ सकता है। देखो, दूसरा उदाहरण ले लीजिए, अपने पांडुरंग शास्त्री आठवले जी महाराज, बहुत बड़े संत। उनका जब 75वां जन्मदिन अपने बंबई में हो रहा था तो एक नहीं, दो नहीं, लाखों लोग आए और सभी प्रकार के, चाहे वो एकदम कम इनकम ग्रुप के हो, चाहे करोड़पति हो, और सभी के सभी आकर के कितना एकाग्रता से लगे रहे, अपने मन को पूरा उसमें लगाया। और उन सबके पीछे एक व्यक्ति है। उस एक व्यक्ति ने किया क्या? एक ही बात करी, सबके हृदयों को तैयार किया। देखो महाराज, भगवान कृष्ण के रास लीला का आनंद, उसके पीछे की जो भूमिका है वो ये है, ये भगवान कृष्ण की जिम्मेदारी थी कि जिनके साथ रास करना है उनको तैयार करे। देखो, और ये तैयारी की बात में आती है चीरहरण की बात। तो जब तक के इन गोपियों के साथ रह करके रास करना है तो पहले उनमें समर्पण आ जाए। जहां समर्पण आ गया वहां तर्क का कर्तन समाप्त हो गया। जहां तर्क का कर्तन समाप्त हो जाता है वही आनंद के नर्तन में आनंद आता है। तो हर जगह में लॉजिक 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 के द्वारा हम आपको बताएं भैया, आज तक किसी को सुख नहीं मिला। सुख मिलता है प्रेम से, और प्रेम होता है समर्पण से, और समर्पण होता है जब हम प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं। अभी मुझे 2-4 दिन पहले एक ईमेल आई, उसने लिखा, स्वामी जी इन्होंने मुझे कहा कि तुम स्वामी जी को क्यों नहीं लिखती हो अपनी समस्या,
तो मैं आपको लिख रही हूं। और समस्या क्या थी, पिछले 10-12 साल से मुझे नींद नहीं आती, केवल सपने आते हैं। इसीलिए जगने के बाद मैं परेशान हो जाती हूँ, चिड़चिड़ होते हैं और फ्रस्ट्रेशन रहता है, कोई काम करने में आनंद नहीं आता और क्या करे समझ में नहीं आता। डॉक्टर को बोलो तो वो गोलियां देते, सोने की गोलियां खा के सो जाओ, दूसरे दिन उठो तो और भारी हो जाते हैं, नींद ही नहीं आती। ऐसे नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आदत पड़ गई है, क्या करे। तो हमने उसको कुछ बताया, स्वामी ऑनलाइन उसको बता दिया। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर उसकी ईमेल है, स्वामी जी अब मुझे बढ़िया नींद आने लग गई है और अब मुझे आपके उस पहले ईमेल का अर्थ समझ में आया। आपने पहले लिखा, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, डू व्हाट आई से एंड देन टेल मी आफ्टर अ मंथ और सो। फिर हमने उसको बताया, फिर कहती है अब उसमें हमने कुछ नहीं किया है। सवाल यह है कि हम किसी के प्रति समर्पित हो सकते कि नहीं। जितनी समस्या है वो व्यक्तित्व की समस्या है। जहां व्यक्तित्व का समर्पण हो गया, वहीं से परमात्मा अभिव्यक्त होने लग गया। इसीलिए पूरी भगवद गीता बताने के बाद भगवान यही तो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो यह जो चीरहरण की लीला है, इसका अत्यंत महात्म्य है। अपने और परमात्मा के बीच में जो चीरकाल से यह आवरण का चीर फंसा हुआ है, उसका हरण करना है और वो हरण करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। देखो, जब हम योगाभ्यास, कर्म और ज्ञान का मार्ग का अनुसरण करेंगे तो उसमें चीर को निकालने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और भक्ति शास्त्र में भगवान स्वयं आकर के चीर हरण कर ले जाते हैं। देखो, इसीलिए जो मूलभूत भेद है इन साधनाओं का वो यही है कि भक्ति में हम प्रारंभ करते हैं भगवान से और उसका समापन होता है भगवान में। इसमें मैं का बलि पहले है, बाकी सब कुछ बाद में। तो इस चीर हरण के प्रसंग को लेकर के कई तरह की शंकाएं की जाती है। अतः इस संबंध में कुछ विचार करना आवश्यक है। वास्तव में बात यह है कि सच्चिदानंद घन भगवान की दिव्य मधुर रसमयी लीलाओं का रहस्य जानने का सौभाग्य बहुत थोड़े लोगों को मिलता है। जिस प्रकार भगवान चिन्मय है, उसी प्रकार उनकी लीलाएं भी चिन्मय होती है। सच्चिदानंद रसमय साम्राज्य के जिस परमोन्नत स्तर में यह लीला हुआ करती है, उसकी ऐसी विलक्षणता है कि कई बार तो ज्ञान विज्ञान रूप विशुद्ध चेतन पर ब्रह्म में भी उसका प्राकट्य नहीं होता। और इसीलिए ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त महात्मा लोग भी इस लीला रस का रसस्वादन नहीं कर सकते। देखो कितनी सूक्ष्म महत्व की बात है। भगवान की इस परम उज्ज्वल दिव्य रस लीला का यथार्थ प्रकाश तो भगवान की स्वरूप भूता लादिनी नित्य कुंजेश्वरी वृषभ भानो नंदिनी श्री राधा जी और तदंग भूता प्रेममयी गोपियों के हृदय में ही होता है। और वही निरावरण होकर के भगवान की परम अंतरंग रसमयी लीला का समास्वादन कर सकती है। देखो, लॉर्ड जीसस के जीवन की बात है। वो जीव थे और उस समय जब उनका प्राकट्य हुआ तो लॉजिक, आर्ग्यूमेंट, अंडरस्टैंडिंग, फिलॉसफी ये इतनी ऊपर बढ़ी हुई थी कि हर चीज को लॉजिक के ही आधार से सिद्ध करने की बात। तो उनके जितने भी फॉलोअर हुए उसमें कौन थे? किसान, चमार, कारपेंटर, यही थे।
क्योंकि उन्हीं में समर्पण पूरा है। सिर्फ एक ही था उनमें ऐसा कि जो पढ़ा लिखा फिलॉसफर था, और उन्होंने पहले ही कह दिया मेरे जीवन में परेशानी कौन खड़ा करेगा, तो ये, और उसी ने परेशानी खड़ी करी। क्योंकि जहां पढ़ा लिखा आदमी हो गया, लॉजिक उसके ऊपर आता है, हर चीज को अपने बुद्धि के तराजू में तोलना चाहता है। इसलिए अपने जीवन में सबसे महत्व की बात है समर्पण की, और ये बात समझने की नहीं है। जहां समझ है वहां समर्पण नहीं है। छोटा बच्चा होता है, उसमें समझ नहीं होती, उसको मां चाहे दूध पिला दे चाहे जहर पिला दे वो पी जाएगा। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसको समझ आने लग जाती है, तो मम्मी के साथ आर्ग्यूमेंट करता है, मॉम यू डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट राइट। समर्पण खत्म। फिर उसका समर्पण शुरू हो जाता है वो लड़की के पीछे, देखो। और उसका वो लड़की के पीछे समर्पण कब तक रहेगा, जब तक कि वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। जिस भी लड़के को कोई भी लड़की अच्छी लगती है, समझदारी के कारण नहीं, बेवकूफी के कारण। यदि किसी में समझदारी होती तो कोई ये काम करता ही नहीं। नारायण। तो यह जो तर्क लॉजिक, इसी के कारण हम दुखी हो रहे हैं। तो यूं तो भगवान के जन्म कर्म की सभी लीलाएं दिव्य होती है। भगवान कहते भगवद गीता के 4th अध्याय में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। जिसने मेरे जन्म की और कर्म की दिव्यता को पहचान लिया है, वो जब इस देह का त्याग करेगा तो उसको पुनर्जन्म नहीं होगा, वो मुझ में आके मिल जाएगा। तो लेकिन ये जो व्रज की लीला है ये कैसी है, इस निकुंज लीला और निकुंज में केवल रसमयी गोपियों के साथ होने वाली मधुर लीला तो दिव्याति दिव्य और सर्वगुह्यतम है। ये भगवान की लीला का जो प्रसंग है ना, ये अपने हृदय में, हृदय के अंतर्देश में होता है, बाहर नहीं होता। आप देखेंगे जो भी भगवान के भक्त है, वो जब भगवान के गुणगान गाने में लग जाते हैं तो अपने आप आंखें बंद हो जाती है। आंखें बंद होने का कारण क्या है? क्योंकि वहां इस चर्म चक्षु का प्रवेश नहीं है, दर्शन हो रहा है। इसीलिए जिस दृष्टि से सूरदास जी को भगवान का दर्शन हुआ, वह दृष्टि चर्म चक्षु की नहीं थी, ज्ञान चक्षुषः। तो दशम स्कंद के इस 21वें अध्याय में वर्णन आया था कि भगवान के रूप माधुरी, वंशी ध्वनि, प्रेममय लीलाएं सुनकर देख करके गोपियां मुग्ध हो गई थी। अपने वेणु गीत में देखा ये सभी गोपियां कैसे मुग्ध हो गई थी, भगवान की उस वेणु ध्वनि का सुना और एकदम वो मानो भिन्न आकाश में चली गई। गोपियां क्या चाहती थी, ये उनके साधन से स्पष्ट है। उन्होंने अपने साधन में कितने बार स्पष्ट कहा, कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में करुते नमः इति मंत्रम जपस्त्यंताः पूजाम चक्रुः कुमारिका। तो उन्होंने स्पष्टता से, उनके मन में कोई भ्रांति नहीं थी कि वो भगवान की प्राप्ति के लिए ही कात्यायनी देवी का व्रत कर रही थी। तो वे चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण और ऐसे खिलमुल जाए कि उनका रोम रोम मन प्राण पूर्ण आत्मा केवल श्री कृष्णमय हो जाए। और शरद काल में उन्होंने श्री कृष्ण की वंशित ध्वनि की चर्चा आपस में की। और हेमंत काल के पहले महीने में, माने मार्गशीर्ष महीना, भगवान कहते गीता में मासानाम मार्गशीर्षोहम, मार्गशीर्ष भगवान का महीना है, उसमें उन्होंने अपनी साधना प्रारंभ करी। और ये साधना करने के पश्चात
उनको ये असह्य था विरह, इसीलिए जाड़े के दिनों में यमुना जी में ठंड में नहाने के लिए भी वो जाती थी और अपनी उपासना उन्होंने करी। उनका जो दिव्य चरित्र है गोपियों का वो हम पढ़ रहे हैं। आगे कहते हैं, जब वे जाती थी अकेली अकेली चुपके नहीं जाती थी, वो जाती थी सभी गोपियां हाथ में हाथ डाल करके पलटन की पलटन जा रही है, माने मैं उसको चाहती हूं और तू भी उसको चाहती है। हाँ हाँ, उनमें एक दूसरों को लेकर के द्वेष ईर्ष्या जलन ये नहीं था। देखो बहुत महत्व की बात है बाबा। आप महात्माओं के अगल बगल में देखो लोग होते हैं, उसमें महात्मा लोग कितने दुखी होते हैं। एक भगत कुछ चाहेगा महात्मा जी को, ये नहीं ठीक लगता, दूसरा भगत कहेगा ये कौन होता है कहने वाला, मुझे मालूम है। तो ये जो भगत लोग इकट्ठे होते हैं उनमें ईर्ष्या जलन द्वेष कंपटीशन, ये उस महात्मा का फेल्यूर है। देखो भगवान के भक्तों में एक दूसरे के प्रति यदि जलन का निर्माण हुआ तो उन भक्तों ने भगवान को परिच्छिन्न समझा है। एक बार की बात है, मुझे कोई बता रहा था कि स्वामी जी हमने ऐसा ऐसा सुना उनके मुख से, तो हमको बड़ा गुस्सा आया, ऐसे लगा कि अब सुना ही दे। तो फिर क्या किया, स्वामी जी आप हमेशा डांटते हैं, कुछ मत कहो, चुप रहो। हम चुप रहे। लेकिन क्यों आप ऐसा कहते हो? तो हमने कहा सुनो, अब ध्यान से सुनो। यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति सिंसियर पवित्र भगवत बुद्धि का प्रेम होगा तो जगत में किसी के भी प्रति द्वेष बुद्धि का निर्माण नहीं होगा। जिस प्रेम की अभिव्यक्ति किसी के भी प्रति रिएक्शन के रूप में जब द्वेष निर्माण करते हैं, तो जिसको हम प्रेम प्रेम कहते हैं ना, वो प्रेम नहीं था, वह आसक्ति थी। भगवान के प्रति जो प्रेम है वो किसी दूसरे के प्रति द्वेष निर्माण नहीं करता। देखो गोपियों का सुंदर चरित्र, तो जो साथ में जा रही है इकट्ठे होकर के उसी एक कृष्ण को पाने के लिए, लेकिन उनके हृदय में किसी के भी प्रति आपस में ना द्वेष था, ना ईर्ष्या थी, ना जलन थी। और भगवान का ये व्रत करने के लिए वो डर डर के नहीं जाती थी। एक बार मुझे किसी ने आके कहा, स्वामी जी मुझे आपके लेक्चर में आने को तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन डर भी लगता है, कौन क्या कहेंगे। हमने कहा बिल्कुल मत आना, नायमात्मा डरपोके न लभ्य। हृदय में भय रख करके भगवान की प्राप्ति नहीं होती। किसी भी प्रकार का डर नहीं, एकदम खुले दिल से जो हो जाए वो हो जाए। नहीं तो ऐसा बिल्कुल डरे 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 डरे, कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख, चोरी कर रहे हैं क्या किसी की? ऑन द कॉन्ट्री चोरी करने वाले खुले दिल से करते हैं। तो उनके हृदय में किसी प्रकार का डर नहीं था, सबके सामने भगवान का नाम उच्च स्वर में नाम कीर्तन करती रहती थी। ना तो उन्हें जाति गांव और जाति वालों का भय था, वे घर में ही हविष्यान्न का भोजन करती थी। तो उनके जीवन में आत्म संयम की पराकाष्ठा थी। हविष्य अन्न का भोजन करने का तात्पर्य है व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता होती है खाने पर, क्योंकि सामने एक बार आ गया, अब खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, और फिर खा ही लेते। और खाने के बाद फिर जब मुश्किल हो गया, फिर स्टैंडर्ड डायलॉग, ये हमने किसी के घर में सुना है, आज खाना कुछ ज्यादा ही हो गया। अब उनकी पत्नी पुरानी थी, वो भी पुराने थे, उसने कह दिया रोज खाने के बाद यही कहते हो, कम क्यों नहीं खाते?
आज खाना ज्यादा ही हो गया। तो अपने पर जो नियंत्रण है वो पहले खाने से प्रारंभ होता है। तो उन्होंने यह भविष्यान्न का भोजन करती थी और वो इतनी व्याकुल हो गए थे कि अपने माता पिता किसी के भी प्रति उनके मन में संकोच नहीं था और इसीलिए उन्होंने विधि पूर्वक देवी की बालुकामय मूर्ति बनाकर मंत्र जप इत्यादि करती थी। अपने इस कार्य को सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती थी। देखो, जो भी हम साधना कर रहे हैं इसके बारे में मन में कभी संदेह नहीं होना चाहिए। बहुत आवश्यक बात है। जिस मंत्र का हम जप करते हैं, जिस संत के प्रति हम समर्पित है, जो हमारे इष्ट देवता है, जिन ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं, इनसे हमको लाभ तब होगा जब हमारे मन में 100% श्रद्धा होगी। तब इतना भी संदेह हुआ तो आपको कभी भी लाभ नहीं होगा। कल मुझे एक सज्जन बता रहे थे, मैं कल रात को खाने में गया था कहीं, तो उन्होंने बताया, स्वामी जी यहाँ एक कोई मुस्लिम व्यक्ति है, बड़े लंबे चौड़े, 7 फुट से ज्यादा लंबे, और वो होम्योपैथी की दवाई देते हैं और बड़ा उनके हाथ में गुण है, लेकिन उनका स्वभाव बड़ा विचित्र है। मैंने क्या विचित्र है? बोले उनके पास जाकर के वो दवाई देंगे और अगले वाले ने यदि पूछा कि डॉक्टर साहब इससे ठीक हो जाएगा ना, तो वो दवाई को कूड़े में फेंक देते हैं। बोले भाग यहां से, वो नहीं देते दवाई। बोले तुम्हारे मन में यदि संदेह है तो मैं तुमको नहीं दूंगा। जहां मन में संदेह आ गया वहां हम एकदम गलत हो गए। संशयात्मा विनश्यति। अपने गुरु के बारे में संदेह, अपने इष्ट के बारे में संदेह, अपने साधना के पद्धति के बारे में संदेह, इससे तो अच्छा यह है कि जाकर के एकदम आराम से खाओ पियो मौज करो। संदेह रहित साधना ही हो सकती है। संदेह सहित व्यक्ति साधना की केवल परेशानी में रहता है, होता कुछ नहीं। तो उनको अपने जो भी साधना करे उसमें कोई संदेह नहीं था। इसके बाद एक वाक्य में कहो ये सब बातें, तो क्या कहना है? अपना कुल परिवार धर्म संकोच व्यक्तित्व भगवान के चरणों में सर्वथा समर्पण कर दिया था और वो हमेशा जपती यही रहती थी कि वह नंद नंदन ही हमारा पति मिले, हमारे प्राणों के स्वामी हो। वस्तुतः श्री कृष्ण तो उन्होंने पहले से ही स्वामी मान के रखा था, परंतु लोक दृष्टि से उनके समर्पण में थोड़ी कमी थी। कौन सी कमी थी? वे निरावरण के रूप में श्री कृष्ण के सामने नहीं जा रही थी, थोड़ी झिझक रही थी। उनकी यही झिझक दूर करने के लिए, उनकी साधना में समर्पण पूर्ण करने के लिए उनके आवरण के भंग की आवश्यकता थी और इस आवरण के भंग को करने के लिए भगवान स्वयं आए। बहुत महत्व की बात है। साधक के जीवन में जो संकोच है, ये एक हद तक व्यक्ति अपने संकोच का त्याग कर सकता है। उसके बाद व्यक्ति अपने संकोच का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्तित्व अभी पक्का है। बहुत महत्व की बात है। और जहां हमारे अंतःकरण में संकोच पूर्ण समाप्त हो गया, वही निरावरण संभव है। तो उनके मन में थोड़ी झिझक बची हुई थी और इसीलिए उस आवरण को भंग करने के लिए भगवान ने यह चीर हरण की लीला करी थी। और यही काम भगवान भक्त के जीवन में आकर के करते हैं और इसीलिए उनका वर्णन करते समय बताया गया था कि वे योगेश्वरों के भी ईश्वर है। योगेश्वर सभी के ईश्वर है। और वो वहां जो आए थे वो उन ग्वाल बालाओं के जो भाई थे उनके साथ आए
अकेले नहीं आए थे। अब देखो, जिस प्रेम में तू अकेली आना, मैं अकेला आऊंगा और मैं टिकट खरीद के रखूंगा और तुम वहां आना, फिर हम जाएंगे पिक्चर, कोई देखेगा। यह जो प्रेम है ना, इस प्रेम में दुर्गंध है। जहां दो परिच्छिन्नों का एकत्रीकरण है, वहां वासना की दुर्गंध है। और जहां परिच्छिन्न अंश परिपूर्ण अंशी के प्रति समर्पित होना चाहता है, वहां भक्ति की सुगंध है। तो ये गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति थी, इसीलिए स्वयं भगवान इस यमुना तट पर पहुंच गए। साधक अपनी शक्ति से, अपने बल और संकल्प से, केवल अपने निश्चय से पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। तो ये कहे कि मैं अपने आप को पूरा समर्पित कर देता हूं, ये असंभव है। कारण क्या? मैं समर्पित कर रहा हूं, अभी मैं तो है न बाबा, झंझट तो उसी की है सब। तो समर्पण भी एक क्रिया है और उसका करने वाला अभी असमर्पित है। ऐसी स्थिति में अंतरात्मा का पूर्ण समर्पण तब होता है जब भगवान स्वयं आकर के हमारा संकल्प स्वीकार करते हैं। देखो, जब हम किसी देवता के विग्रह के सामने जाकर के संकल्प करते हैं, मांगते हैं, भगवान हमको मिल जाए प्लीज, तो इसमें साधक के संकल्प का महात्म्य है और ये वन वे ट्रैफिक है। और जब हम किसी साधु संत के पास जाकर के कहते हैं कि महाराज प्लीज हो जाए तो बड़ा अच्छा है, और महाराज कहते फिक्र नहीं करो हो जाएगा, जाओ यहां से, अब दो संकल्प इकट्ठे हो गए, एक तो साधक का और दूसरा उस संत का। इसलिए अपने तरफ से केवल संकल्प की शक्ति से नहीं हो सकता जब तक कि हमारे संकल्प को भगवान से स्वीकृति ना मिले। और ये स्वीकृति भगवान कृष्ण ने इन गोपियों को दी थी। और इसीलिए हमारी साधना क्या है? फिर हमारी साधना इतनी ही है, समर्पण के लिए तैयारी करें, अपने आप को समर्पित करना है। जहां हम अपने को बचा करके परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, वो वैसा ही प्रयत्न है। आंखों को खुला छोड़ करके हम नहीं देखना चाहते, फिर आप अंधे हो जाओ। इसी प्रकार से समर्पण की तैयारी करनी है। और एक बार हमने समर्पण की तैयारी करी, फिर उसमें हिचकना नहीं कहीं। देखो, दो जगहों में ये प्रसंग आया है। जब ये गोपियां भगवान के सामने जब पानी से बाहर आई, तो उन्होंने अपने को हाथ से जितना हो सके छुपा के रखने का प्रयत्न किया। भगवान ने कहा कि देखो, तुमने ये जो नग्न अवस्था में स्नान किया है, तो पहले उस देवता को, यमुना जी को प्रणाम करो और सूर्य को प्रणाम करो। जहां उन्होंने प्रणाम किया भगवान की आज्ञा के अनुसार, उन्होंने अपना जो संकोच था उसका त्याग किया। और उसका त्याग किया माने अपने व्यक्तित्व को उन्होंने निकाल दिया। दूसरी बार ऐसा ही प्रसंग आता है द्रौपदी के वस्त्र हरण में। अब देखो, दो प्रकार के वस्त्र हरण हुए भगवान कृष्ण के जीवन में। एक तो ये गोपियों का और दूसरा हुआ था द्रौपदी का। और यदि हमने इस द्रौपदी के वस्त्र हरण के जैसे भगवान ने जो गोपियों का वस्त्र हरण किया है, इसकी तुलना करेंगे तो हम पर कोई भी माने और ज्यादा पाप हो ही नहीं सकता। इसीलिए वहां भी जब द्रौपदी अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रही थी, उसका अभी संपूर्ण समर्पण नहीं हुआ था। और जहां उसने संपूर्ण समर्पण कर दिया, तो भगवान को वस्त्रावतार लेने में कोई संकोच नहीं हुआ। फिर वही भगवान आकर के उसके आवरण के रूप में उसके चारों तरफ लपेट गए। जब माया का पर्दा जीव पर होता है तब बंधन है, और जब वही
भगवान के अनुग्रह का पर्दा जीव पर होता है तो वही मोक्ष का साधन बन जाता है। तो ये दुनियादारी के जो रिश्ते नाते हैं ना, ये है बंधन का पर्दा, और इसी का चीरहरण किया है भगवान ने। और इसका चीरहरण करने के बाद आगे हमने कल पढ़ा, भगवान ने उनको कपड़े दे दिए, अब पहन के घर जाओ। वो कौन से कपड़े थे? फिर वो दूसरे कपड़े थे, भक्ति के वस्त्र थे वो। उन्होंने उनको नग्न रूप में घर नहीं भेजा था। हम अपने रिश्तेदार, अपनी जो अनेक प्रकार की कल्पनाएं हैं, उनको निकाल करके एक बार भक्ति का चोला, प्रेम का चोला पहन लो। और वो भगवान ने वस्त्र कहाँ रखे थे? उन गोपियों के देह को स्पर्शित वो जो घटिया प्रकार के वस्त्र थे, भगवान ने उनको अपने कंधे पर लिया था। देखो, माने हम में जितनी भी कमियां हैं वो भगवान ने स्वयं पवित्र करके उनको वापस दिया था। तो हमने अपने आप को तैयार करना है समर्पण के लिए। अगली बात भगवान कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण यो तो लीला पुरुषोत्तम है, फिर भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तब मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, स्थापन ही करते हैं। विधि का अतिक्रमण करके कोई साधना के मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकता, परंतु हृदय की निष्कपटता, सच्चाई, सच्चा प्रेम विधि के अतिक्रमण को भी शिथिल कर देता है। गोपियां श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए साधना कर रही थी, लेकिन उनमें एक त्रुटि थी। वो त्रुटि क्या थी? वे शास्त्र मर्यादा और परंपरागत सनातन मर्यादा का उल्लंघन करके नग्न स्नान कर रही थी। देखो, अपनी भक्ति हो, सब कुछ हो, सब ठीक है, लेकिन ये कभी नहीं भूलना कि हम एक समाज में हैं, और समाज में रहना है तो जीवन में मर्यादा का होना आवश्यक है। जिसके जीवन में मर्यादा नहीं है वह व्यक्ति का जीवन पशुतुल्य हो जाता है। और इसी मर्यादा के अभाव के कारण पाश्चात्य देशों में पशुतुल्य जीवन है। वहां बच्चों का क्या करना है, उनकी पढ़ाई का क्या, उनके शादी का क्या, लड़का लड़की ठीक है कि नहीं, किसको टाइम है? क्योंकि जो माता पिता है वो भी अपना फिशिंग रॉड लेकर के जा रही है, किसको हुक करो। देखो, जहां बच्चों के शादी की उनको बसाने की बात सेकेंडरी हो जाती है, और ये माता पिता अपने को ही दूसरे बार तीसरे बार बसाने के चक्कर में फंसी हुई है। तो इस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यही बात हो रही है। इसीलिए वह ना तो कोई किसी की माँ है, ना कोई किसी का बाप है। ये शास्त्र के मर्यादा में रहकर ही समाज का, कुटुंब का, व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, पशुतुल्य जीवन में नहीं हो सकता। इसलिए उनके जीवन में यह जो एक त्रुटि रह गई थी, उसको ठीक करने के लिए ही भगवान ने ये लीला करी है। और यद्यपि उनकी यह क्रिया अज्ञान पूर्वक ही थी, तथापि भगवान के द्वारा उसका मार्जन होना आवश्यक था। हाँ, भले आप कोई चीज करो, मालूम नहीं, गलती से कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसको ठीक करना है। कई बार जब कोई बात बताई जाती है हमको महात्माओं के द्वारा, तो हमको नहीं अच्छा लगता। क्यों? कि इतना तो सब किया, एक ही गलती को कह दिया। अरे बाबा, वो आपको चाहते हैं कि आप 100% परफेक्ट होवे। देखो, परमात्मा की सत्य की उपलब्धि अंश में नहीं होती। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मुझे तो 50% परमात्मा समझ में आ गया। परमात्मा या तो 100% समझ में आएगा या तो बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे कोई कहे कि मैंने हाफ सर्कल निकाला है। अरे बाबा, सर्कल माने फुल, हाफ कैसे होगा? इसी प्रकार से परमात्मा सत्य है, अनंत है, और अनंत का अंशिक ज्ञान केवल भ्रांति होती है, कल्पना होती है। इसीलिए इनको अपने इस गलती भले ना समझी में करी हो, लेकिन फिर भी उसका मार्जन होना आवश्यक था। तो भगवान ने गोपियों का
इसके द्वारा प्रायश्चित्त करवाया। जो लोग भगवान के प्रेम के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं उन्हें ये प्रसंग ध्यान से पढ़ना चाहिए और भगवान शास्त्र विधि का कितना आदर करते हैं यह देखना चाहिए। इसलिए भागवत के प्रमाण के अनुसार जो भागवत धर्म है उसमें कहीं इसका आपको प्रमाण नहीं मिलेगा कि शिव जी या गौरी जी या गणेश जी इन इत्यादियों का तिरस्कार हो, वे कहीं भी नहीं। कई वैष्णवों में ये दोष आ जाता है, भगवान की ही लीला समझो और क्या है, कि हम सोचने लग जाते हैं कि हम तो भगवान कृष्ण को मानेंगे, शिव जी को नहीं मानेंगे। यहां तक हमने अपने स्वयं आंखों से देखा है और हमारे सामने की घटना है। उनको जब बताया गया, ये वैष्णव थे, सभी प्रकार के चिन्ह लगाए और उस दिन पता नहीं क्या था, हमने अपने सर पर नॉर्मली हम चंदन लगाते हैं, किसी ने हमको विभूति दिखाई होगी कहीं ना कहीं, पब्लिक आकर के दिखाई रहती है, तो हमने विभूति लेकर के लगाई होगी और मुंह में खा लिए रहोगे। और जब हम उनके घर में गए तो वो सज्जन ने अपने पत्नी को अलग से बुलाया, बोले देखो अपने यहाँ जो पूजा हो गई है इसका प्रसाद इनको दे कि ना दे। तो वो पत्नी कह रहे क्यों नहीं, वो तो हमारे स्वामी जी, उनको तो देना ही चाहिए। तुमने देखा नहीं? क्या देखा? उनके सर पर विभूति है। तो बोले आप पूछो उनसे। तो वो मेरे पास आए, बोले स्वामी जी माफ करना, ये हमारे धर्म का सवाल है। क्या माफ कर दिया? क्या धर्म का सवाल है? बोले हम शुद्ध वैष्णव है और ये शिव जी को इत्यादि हम मानते नहीं, आप विभूति लगा के आए इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आपके सर पर जो विभूति है क्या आप शैव है कि वैष्णव है? हमने कहा हमारे सर पर बाल भी है, विभूति क्यों है? तो ये मत पूछना कि आप भैंस है कि घोड़ा है। हमने कहा आपके पेट में दर्द हो रहा है विभूति के कारण, तो मैं धो देता हूं, लेकिन सुखी रहो, दुखी मत हो। यहां जो अपने हृदय में दुराग्रह है ना, ये अपने भागवत के शास्त्र के अनुसार नहीं है। अच्छा महाराज, दो प्रकार का भक्ति का, एक है भक्ति का विधान, भक्ति की प्रक्रिया, भक्ति की साधना, उसको कहते हैं वैधि भक्ति। तो वैधि भक्ति का पर्यवसान रागात्मिका भक्ति में होता है और रागात्मिका भक्ति पूर्ण समर्पण के रूप में ही परिणित हो जाती है। तो जो हमने भक्ति की साधना करी है, उस भक्ति की साधना के द्वारा हमारे हृदय में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है और जिसके प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया उसके प्रति समर्पण अत्यंत सरल है। ध्यान से सुनना, यदि हमारा समर्पण है लेकिन उसके स्वीकार करने वाले ने हमको स्वीकार नहीं किया, तो समझ लेना कहीं तभी गड़बड़ जरूर है। इसीलिए भगवान ने इन गोपियों का जो समर्पण, उसमें एक गड़बड़ ये थी कि उन्होंने शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन किया, तो उसको ठीक करने के लिए भगवान ने यह लीला करी है। तो गोपियों ने वैधि भक्ति का अनुष्ठान तो किया था, लेकिन उनका हृदय भी रागात्मिका भक्ति से भरा हुआ था और इसीलिए अब उनकी नेक्स्ट स्टेप थी कि उनका पूर्ण समर्पण होना चाहिए और ये समर्पण करवाने की जिम्मेदारी भगवान ने स्वयं अपने पर ली। इसलिए भक्ति के मार्ग में व्यक्ति में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होता, किसी भी प्रकार का मैं उत्पन्न नहीं होता, लेकिन हम ज्यादा ही हड़बड़ाहट में आकर के शास्त्रों के विधि का उल्लंघन करते हैं। जैसे कई बार हम कहीं खाने के लिए गए थे, अब खाना परोसते समय कई लोगों को बड़ा क्या कहते
उत्तेजना आती है, मैं दूं स्वामी जी को, मैं दो स्वामी जी को। और हम मिठाई खाते नहीं कोई, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी प्रसाद बनाया है। हमने कहा थोड़ा सा प्रसाद खा लेंगे। तो उन्होंने वो जो बनाते हैं ना मराठी लोग, शीरा हलवा जिसको कहते हैं पंजाबी में, बनाए थे। इतने बड़े 2 चम्मच डाल करके थाली में ऐसे रख दिए कि जैसे मैं भैंस हूं। तो मैंने कहा कि इतना तो मैं नहीं खाऊंगा। स्वामी जी आपको तो खाना ही पड़ेगा, झूठ थोड़ी छोड़ेंगे आप। हमने कहा प्रसाद ले लो, अब खाते प्रसाद ले लो। बोले स्वामी जी प्रसाद नहीं खाएंगे हम किसी का झूठ नहीं खाते। अब देखो उनमें जो हो रहा था ना, वो उस प्रेम के कारण ऐसे कंफ्यूज हो गए थे कि सभी मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा था। जहां मर्यादाओं का उल्लंघन होता है वही समर्पण में एक दोष रहा जाता है। समर्पण कैसा है? नारद भक्ति सूत्र में आता है, तस्मिन् सुख सुखित्वम। जिसके साथ हम प्रेम करते हैं वह हमारे प्रेम के कारण परेशान है कि सुखी है। कई बार अपने प्रेम के कारण जिसके ऊपर प्रेम छोड़ा गया कुत्ते के जैसा, चलो वो कुत्ता छोड़ते हैं ना, वैसे प्रेम को छोड़ दिया और अगला परेशान है, तो यह प्रेम नहीं है, यह अपनी पूजा है। इसीलिए हमने आपको कई बार कहा, हम लोग जो महात्माओं के पास जाते हैं ना, तो अपनी मनवाने के लिए जाते हैं, सुनने के लिए थोड़ी जाते हैं। और जो महात्मा हमारी मानेगा वो बड़े अच्छे महात्मा है। उस दिन देखो 3 जगह से खाना खा के आए थे, मुझे मालूम था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं आपको तो खाना खाना ही पड़ेगा, और वो इतने बड़े महात्मा है, बेचारे ने खाना खा ही लिया, इसीलिए वो अच्छे हैं। माने मर जाए तो ठीक है, लेकिन अपनी मनवाओ। देखो भैया ये भक्ति नहीं है, ये केवल अपने अहंग्रह की पूजा है। तो उनका यह समर्पण पूरा करने के लिए भगवान ने स्वयं ये लीला रची। आगे बात, गोपियों ने जिनके लिए लोक परलोक स्वार्थ परमार्थ जाति कुल पुरजन पुरिजन गुरुजनों की परवाह नहीं की, जिनके प्राप्ति के लिए उनका यह महान अनुष्ठान था, उनके चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर रखा था, जिनके निरावरण के मिलन की एकमात्र अभिलाषा थी, उन्हीं निरावरण के समय रसमय भगवान श्री कृष्ण के सामने निरावरण भाव से न जा सके, यही उनकी साधना की अपूर्णता थी। और इसको समझकर भगवान ने गोपियों को अपने सामने निरावरण के रूप में देख करके उनका जो ये दोष है ये हटाया। श्री कृष्ण भगवान प्रकृति के एकमात्र अधीश्वर है, समस्त क्रियाओं के कर्ता भोक्ता साक्षी भी वही है। ऐसा एक भी व्यक्त अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो बिना किसी पर्दे से उनके सामने ना हो। देखो हम लोगों ने अजामिल के प्रसंग में पढ़ा था, अजामिल का प्रसंग वो तो रामायण में आता है, कभी कभी भागवत में भी आ जाता है, क्योंकि कितने साल महीने हो गए पता नहीं अजामिल अजामिल। तो उसमें हमने प्रसंग में पढ़ा था कि अजामिल ने ये जो पार्षद है और यमदूत है इनका संवाद देखा था, और उसमें पार्षदों ने पूछा था यमदूतों को कि ये तुम्हारा कौन सा धर्म की बात करते हो, कौन सा धर्म है बताओ। तो उसमें बताते हैं वो लोग कि मनुष्य के संपूर्ण देह में प्रत्येक इंद्रिय में उसके अधिष्ठातृ देवता रहते हैं। तो जो भी कुछ हमारे द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो भी कर्म किया जा रहा है, जो भी वृत्तियों का उत्थान हो रहा है, जो भी अच्छी बुरी बातें हो रही है, सबसे पहले उस जीव से पहले वो सभी के सभी जो देवता है उसको ग्रहण करते। देखो, और उसके बाद जब ये जीव मर कर के जाता है यमलोक में, तो वो यमलोक में पहुंचने के पहले सभी के सभी देवता जाकर के उसकी जीव की जितनी पूरी फाइल है
आंखों के द्वारा इसने ये पाप पुण्य किए और मन के द्वारा ये पाप पुण्य किए और जिह्वा के द्वारा ये पाप पुण्य किए, पूरी की पूरी फाइल उस यमराज के पास जाती है और जीव जाकर के कहे नो आई डोंट रिमेंबर दैट आई हैव किल्ड समबडी, तो तुरंत वहां क्लिक करके उस बटन पर वो पेज ओपन हो जाता है और वो पेज ओपन होने के बाद और फिर वो जीव को भगवान कहते जरा देखो तो सही कि तुम्हारा हैंड राइटिंग है क्या? अरे हाँ, मैंने ही कहा था कि उसको मरवाओ, लेकिन मैं तो भूल गया था। कोई बात नहीं, होता है, लेकिन हम नहीं भूलते। माने हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसको परमात्मा नित्य निरंतर देख रहे हैं। भगवान के सामने कोई आवरण नहीं है। हमको भले लगे कि हमको कोई नहीं देख रहा है, हम अकेले में कर रहे हैं, ऐसा एक भी स्थान नहीं, ऐसा एक भी संकल्प नहीं, ऐसा एक भी कर्म नहीं, ऐसा एक भी भोग नहीं जो बिना भगवान के जानकारी से हम चुपके से कर लें। देखो, ऐसे भगवान के सामने इन गोपियों का निरावरण हुआ, तो यह साधारण मनुष्य के जैसी बात नहीं है। इसीलिए जो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, गोपियों के, गोपों के, विश्व के सबके स्वामी है, उन्हीं स्वामी, गुरु, पिता, माता, सखा, पति आदि के रूप में मानकर लोग उन्हीं परमात्मा की उपासना करते हैं। गोपियां उन्हीं भगवान को जानबूझकर ही सही भगवान है, यही योग योगेश्वर है, क्षराक्षर अतीत पुरुषोत्तम है, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का श्रद्धा भाव से पाठ करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गोपियां श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती थी और पहचानती थी। आगे जाकर के अब जब देखेंगे गोपी गीत में प्रसंग आता है तो वो स्पष्ट कहती है कि हे कन्हैया, ये मत समझ लेना कि हम गांव की गवार हैं, हमने तो आपको पहचान लिया है। देखना, पहचान होती है प्रेम से। जिस पहचान में समझ है वह ऑब्जर्वेशन है, वो पहचान नहीं है। क्योंकि कितना भी डाटा इकट्ठा करके आप ये निश्चय करो कि कोई हमसे प्रेम करता है या प्रेम नहीं करता, उस डाटा के बल पर जो प्रेम का निर्णय होगा फिर वो डाटा अपडेट करना पड़ेगा और फिर अपडेट करेंगे तो प्रेम जो है वो आउटडेट हो जाता है। इसीलिए यह जो गोपियां हैं, इन्होंने भगवान को हमेशा भगवान के ही रूप में स्वीकार किया था। वहां भी प्रसंग आया, हमने देखा ना, जब इन्होंने अग्निपान कर लिया, कालिया को भगवा दिया वहां से, तो सभी ने कहा कि ऐसे लगता है कि कहीं ये राम कृष्ण दोनों के दोनों कहीं देवता के तो रूप नहीं है। तो उनके मन में संदेह नहीं था। इसीलिए वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत और श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर गोपियों के अन्वेषण में यह बात देखी सुनी जा सकती है कि उन्होंने भगवान को पहचान लिया था। जो लोग भगवान को भगवान मानते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, स्वामी सुहृद आदि के रूप में उनको मानते हैं, उनके हृदय में गोपियों के इस लोकोत्तर माधुर्य संबंध और उसकी प्रधानता के प्रति कैसे शंका हो सकती है। गोपियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधक के लिए आदर्श जीवन है। जो साधक अपने जीवन में अपनी साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं, उनके लिए आदर्श है गोपियां। देखो, भगवान को अपने इन गोपियों का महात्म्य प्रस्थापित करना था। 2 बार उन्होंने किया। एक बार हमारे उद्धव जी को लगा कि भगवान हमेशा गोपियों की बात करते हैं, वो अनपढ़ है, गंवार है, पढ़ी लिखी नहीं, कोई भी कॉन्वेंट में गई नहीं है और हम सब पढ़े लिखे हैं, कैसी बात समझ में नहीं आती। तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसे करो, तुम जाकर के समझा के आओ उनको। जरूरत है उनको, गुरु की जरूरत है समझाने की। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जाओ समझा के आओ। और जब ये चले जाते हैं महाराज वहां,
और वापस आकर के कहते हैं भगवान को कि भगवान हमको तो उन गोपियों के चरण की धूली ही बना दो। दूसरा प्रसंग आता है जहां नारद जी के मन में ये अभिमान हो जाता है कि मेरे जैसा तो भगवान का कोई भक्त हो ही नहीं सकता। देखो, जिस भक्ति में किसी भी प्रकार की कंपटीशन निर्माण होती है वो भक्ति नहीं है। देखो, हनुमान जी का चरित्र देखो, उन्होंने कभी भी किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं करी अपने पूरे जीवन में। जब उनको कहा जाता आगे जाओ तो आगे हो लिए, जब कहा जाता रुक जाओ तो रुक लिए। उसी में असली समर्पण है। नॉर्मली क्या हो जाता है कि समझो, एक उदाहरण दो आपको, हम किसी के यहां गए थे, नॉर्मली खाने के लिए जाते हैं, गए थे और उनके यहां पहली बार गए थे। बिल्कुल छोटा सा घर था और उनको कुछ पता भी नहीं था किसी चीज का, और उन्होंने कढ़ाई में थोड़ी पूरियां बना रही थी वो अम्मा, और सब्जी बनाई थी। और जब हम गए वहां, हमारे साथ ज्ञानी थे, तो जाकर के उनको समझ, अरे स्वामी जी आए, ऐसा करते वैसा करते, ये नहीं ठीक वो नहीं ठीक। और वो बेचारी पहले ही घबराई हुई थी और घबरा दी। तो मैंने जब देखा कि यहाँ तो धर्म क्षेत्र शुरू हो गया, तो मैंने उस व्यक्ति को कहा, अरे देखो, मैं मेरा सेल फोन तो कहीं नहीं भूला हूं, मुझे लगता है मैं वहीं छोड़ के आऊं, लो गाड़ी लो चले जाओ। सेल फोन मेरे जेब में था। उनको गाड़ी दे करके वहां से भगवा दिया और फिर उस अम्मा के साथ किचन में खड़े होकर के हमने गरम गरम पूरियां खाई। इतना तेल था उसमें। नॉर्मली जब हम पूरी और पकोड़े खाते हैं ना, तो टिश्यू पेपर में उनको ड्राई करके खाते हैं, हमारी स्टाइल है खाने। लेकिन वहां से निकाल करके हम खा गए, क्योंकि उनमें इतना प्रेम था। उसमें सच क्या है, झूठ क्या है, बायां हाथ क्या है, दाहिना हाथ क्या है, ये सब अनावश्यक बातें हैं। देखो भैया, जहां प्रेम में, भक्ति में हम अपने भक्ति को दूसरे के भक्ति से श्रेष्ठ समझते हैं, यह भक्ति में लांछन है। और इस लांछन को दूर कराने के लिए भगवान को फिर और लीला करनी पड़ती है। जैसे नारद जी के मन में आया था कि मेरे जैसा तो कोई भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता, तो भगवान तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा, भाई मुझे बड़ा जबरदस्त सरदर्द हो रहा है, पता नहीं क्या करें, ऐसे लगता है कि फट जाएगा। तो बोले वैद्य को बुलाओ। बोले वैद्य को बुलाने से कुछ नहीं होगा। एलोपैथ को बुलाओ। बोले उसको कभी मत बुलाना। होम्योपैथी को बोले नहीं, उनको दूर रखो, उनको साबूदाना की खिचड़ी खिला दो। तो फिर क्या आप ऐसे ही पड़े रहोगे? बोले इसकी दवाई मुझे मालूम है, लेकिन सवाल ये है कि दवाई मिलेगी कहाँ? बोले क्यों, मुझे बताओ, मैं तीनों लोगों का भ्रमण कर सकता हूं। भगवान कृष्ण को समझा रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरे भक्त की जो चरण रज होगी वो यदि मिल जाए और मेरे सर पर उसका लेप लगा दो तो मेरा सरदर्द खत्म हो जाएगा। इसमें कौन सी बात है? तुरंत चले गए 8 पट रानियों के पास। उनको ये नहीं सूझा कि अपने पैर की जो धूली है वो भगवान के सर पर चढ़ाए। अपने को सर्वश्रेष्ठ भक्त मानते थे। तो रानियों के पास चले गए। उन्होंने कहा, नारद जी आप ब्रह्मचारी रहने ही लायक हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो क्या हो गया? बोले अपने पति को अपने पैर की धूली सर पर चढ़ा करके हमको क्या नरक में जाना है? बोले हाँ, ये तो मुझे समझ भी नहीं आया। अच्छा हुआ मैंने नहीं दी अपने पैर की धूली, ये तो हमको नरक में जाना पड़ता। और गोपियों के पास सब जगह घूमे, कहीं मिला नहीं। तो भगवान ने कहा, जरा वो गोपियों का ट्राई मारो। बोले आप वो हमेशा गोपियों के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो? बोले ट्राई तो करो। वहां गए और जैसे नारद जी पहुंचे, सभी गोपियां मस्त अच्छे खासे कपड़े पहने। देखो, जो वृंदावन की गोपियां थी उन्होंने कभी भी अपने आप को दुखी नहीं रखा था। उनका एक ही सिद्धांत था, यदि हम दुखी रहेंगे तो हमारे दुख के कारण भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे।
और इसीलिए उनकी प्रसन्नता के लिए विरह के दुख को भी उन्होंने श्रृंगार में रह करके आनंद से रहते थे। इसको कहते हैं प्रेम। नहीं तो हमेशा आपकी याद इतनी सताती है कि अब मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, अब मुझे कुछ करना अच्छा नहीं लगता, फिर क्या करते हो? सिर्फ मैं हैमबर्गर खाता। ये प्रेम नहीं, ये नाटक है प्रेम का। तो ये गोपियों ने जब सुना कि नारद जी आए, सब इकट्ठी हो गई। बताओ बताओ, तुम तो द्वारका से आए होगे, कुछ कन्हैया की खबर बताओ, कैसा है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि देखो उसका ऐसा ऐसा सरदर्द हो रहा है, और उन्होंने कहा कि मेरे भक्त के चरणों की धूली यदि मिल जाए तो मेरा सरदर्द चले जाएगा। तुरंत गोपियां वो वृंदावन की भूमि में नाचने लग गई, पैरों में खूब धूली लगा ली और पैर ऊपर करके ले लो जितनी चाहिए। तो नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, आपको पता है तुम्हारी चरण धूली यदि भगवान के सर पर जाएगी तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। तो गोपिया कहती है, नारद जी ये हम बाद में विचार करें, पहले ले जाओ। देखो यह जो भगवान के प्रति समर्पण गोपियों का था, ये साधक के जीवन के साधना के कक्ष की अंतिम सीढ़ी है। इसके आगे और कुछ नहीं। इसलिए यह जो गोपियों का पूर्ण प्रसंग आता है भगवान कृष्ण के साथ, इसमें अपने अंतःकरण की वासना की मिर्च मसाला उस पर ना कभी छेड़े। ये अत्यंत दिव्य प्रेम है, यह समर्पण की पराकाष्ठा है। अच्छा, तो जो लोग भगवान को भगवान मानते हैं उनको इसमें कोई भी उल्टी सीधी बात नजर नहीं आएगी। गोपियों के इस दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधक के लिए आदर्श है। श्री कृष्ण जीव के एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात परमात्मा है। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देह तक ही सीमित है। इसीलिए हम श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को भी केवल दैहिक और कामना कलुषित समझ के बैठते हैं। उस अपार्थिव अप्राकृत लीला को इस प्रकृति के राज्य में घसीट लाना हमारी स्थूल वासनाओं का हानिकारक परिणाम है। जीव का मन भोगाभिमुख वासनाओं से, तमोगुणी प्रवृत्तियों से अभिभूत रहता है। इस विषय में ही इधर से उधर भटकता रहता है और अनेकों प्रकार के रोग शोक से आक्रांत रहता है। जब कभी पुण्य कर्म के फल का उदय हुआ, भगवान के अचिंत्य अहेतु की कृपा का विचार का उदय होता है, तब जीव दुख ज्वाला से त्राण पाने के लिए और अपने प्राणों को शांति में धाम में पहुंचाने के लिए उत्कट हो जाता है। वह भगवान के लीला धाम की यात्रा करता है, सत्संग प्राप्त करता है। उसके हृदय की छटपटी उस आकांक्षा को लेकर है जो अब तक सुप्त थी, जगकर बड़े वेग से परमात्मा की ओर चल पड़ती है। चिरकाल से विषयों का ही अभ्यास होने के कारण बीच बीच में विषयों के संस्कार उसे सताते हैं और बार बार विक्षेपों का सामना करना पड़ता है। परंतु भगवान की प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिंतन करते करते चित्त सरस होने लग जाता है और धीरे धीरे उसे भगवान की सन्निधि का अनुभव भी होने लग जाता है। थोड़ा सा रस का अनुभव होते ही चित्त बड़े वेग से अंतर्देश में प्रवेश कर जाता है और भगवान मार्गदर्शक के रूप में संसार सागर से पार ले जाने वाली नाव पर केवट के रूप में अथवा जो कहे कि साक्षात चित स्वरूप गुरुदेव के रूप में ही प्रकट हो जाते हैं। उसी क्षण अभाव, अपूर्णता इत्यादि सीमा का बंधन नष्ट हो जाता है और विशुद्ध आनंद, विशुद्ध ज्ञान की अनुभूति होने लग जाती है। गोपियां जो अभी अभी साधन सिद्ध होकर के भगवान की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाली है, चिरकाल से श्री कृष्ण के प्राणों में ही अपने प्राण मिला देने की उत्कंठित है।
सिद्धि लाभ के समीप पहुंच चुकी है, अथवा जो नित्य सिद्ध होने पर भी भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी दिव्य लीला में सहयोग प्रदान कर रही है, उनके हृदय के समस्त भावों को एकांत ज्ञाता श्री कृष्ण बांसुरी पर बजाकर आकृष्ट करते हैं, और जो कुछ उनके हृदय में बचे खुचे पुराने संस्कार है, मानो उन्हें भी धो ढालने की साधना में लगाते हैं। कितनी उनकी दया है, वे अपने प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं, यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गदगद हो जाती है वाणी। श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथ में लेकर पास ही कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर बैठे। गोपियां जल में थी, वे जल में सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण से मानो अपने को गुप्त समझ रही थी। वे मानो इस तत्व को भूल ही गई थी कि श्री कृष्ण जल में ही नहीं स्वयं जल स्वरूप भी है। उनके पुराने संस्कार श्री कृष्ण के सम्मुख जाने के बाधक हो रहे थे, और वे श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थी, परंतु अपने आप को अभी तक नहीं भूली थी। वे चाहती थी कि केवल श्री कृष्ण को, परंतु उनके संस्कार बीच में एक पर्दा रखना चाहते थे। प्रेम प्रेमी प्रियतम के बीच में एक पुष्प का भी पर्दा रखना नहीं चाहता। प्रेम की प्रकृति है सर्वदा व्यवधान रहित अबाध और अनंत मिलन। जहां तक अपना सर्वस्व इसका विस्तार चाहे जितना हो, प्रेम की ज्वाला में भस्म नहीं कर दिया जाता, वहां तक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इसी अपूर्णता को दूर करते हुए शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों, एक बार, केवल एक बार अपने सर्वस्व को, अपने को भी भूलकर मेरे पास आओ तो सही। तुम्हारे हृदय में जो अव्यक्त त्याग है उसे एक क्षण के लिए व्यक्त करो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? गोपियों ने मानो कहा, श्री कृष्ण हम अपने को कैसे भूले? हमारी जन्म जन्म की धारणाएं भूलने दे तब ना। इस संसार के अगाध जल में आकंठ हम मग्न है, जाड़े का कष्ट भी है, हम आना चाहने पर भी नहीं आ पाती। श्याम सुंदर, प्राणों के प्राण, हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है, हम तुम्हारी दासी है, तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगी, परंतु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ। साधक की यह दिशा भगवान को चाहना और साथ संसार को भी नहीं छोड़ना, संस्कारों में ही उलझे रहना, माया के पर्दे को बनाए रखना, यही द्विविधा की दशा है। भगवान यही सिखाते हैं कि संस्कार शून्य होकर के, निरावरण होकर के माया का पर्दा हटाओ और फिर मेरे पास आओ। अरे तुम्हारा यह जो मोह का पर्दा तो मैंने ही छीन लिया, अब तुम इस पर्दे के मोह में क्यों पड़ी हो? यह पर्दा ही तो परमात्मा और जीव के बीच में बड़ा व्यवधान है, यह हट गया है, अब बड़ा कल्याण हुआ। अब तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी चिर संचित आकांक्षाएं पूरी हो सकेगी। परमात्मा श्री कृष्ण का यह आह्वान, आत्मा के आत्मा परम प्रिय के मिलन का यह मधुर आमंत्रण भगवत कृपा से जिसके अंतर्देश में प्रकट हो जाता है, वह प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ छोड़कर, छोड़ना भी भूलकर प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में दौड़ पड़ता है। फिर न उसे अपने वस्त्रों की सुधि रहती है, न लोगों का ध्यान, न तो वो जगत को देखता है, न वो अपने को देखता है। यह भगवत प्रेम का रहस्य है। विशुद्ध और अनन्य भगवत प्रेम में ही ऐसे हो सकता है। देखो, जहां ध्यान की बात आती है, ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येय एवं अवशिष्यते, पंचदशी में कहते हैं ध्यान की प्रक्रिया की परिपूर्णता क्या है? जब ध्यान की प्रक्रिया और ध्यान करने वाला दोनों गायब हो गए और ध्यान करने वाला ध्यान की प्रक्रिया से जिसका ध्यान कर रहा था वो मात्र बचा, तब जाकर के हमारी संजीवनी समाधि लग गई। और वो समाधि फिर टूटती नहीं कभी। बाकी जितनी भी समाधियां हैं वो समाधियां केवल उपाधि में है, इसीलिए उपाधि में काल का बंधन है। लेकिन
जो समाधि इस प्रकार की है, गोपियों की जो समाधि लगी थी, तो इस समाधि में फिर टूटना नहीं था। उनकी जो भगवत प्राप्ति की अनुभूति थी वो अखंड थी। इसीलिए उनके जीवन में भगवान से दूर रहते हुए भी वो केवल विरह की लीला कर रहे थे। उनमें कभी ये भ्रांति नहीं थी कि भगवान उनको छोड़ के चले गए हैं। देखो, यह जो भक्ति के मार्ग की समाधि है, यह हमारे अंतःकरण के उपाधि में नहीं है। आधि मन में होती है, व्याधि देह में होती है और समाधि बुद्धि में होती है। लेकिन यह भगवान की जो प्राप्ति संपूर्ण समर्पण के द्वारा जो गोपियों को हुई थी, इसका जो स्थान था यह उपाधि में नहीं था। जिन्होंने उपाधि का अतिक्रमण करके परमात्मा में एकत्व में स्थापित हो गई थी, उनके लिए उसके बाद फिर जैसे मीराबाई कहती है ना कि मैं तो उनके साथ बैठूंगी, वो जो देंगे वो खाएंगे, वो जो पहनाएंगे वो पहनेंगे। यदि वो कहेंगे कि मैं तुमको बेचने वाला हूं तो मैं बिक जाऊंगी। ये जो समाधि है ये औपाधिक समाधि नहीं है। जिस समाधि में उपाधि की अपने उपाधि की उपाधि नहीं रहती। उपाधि की उपाधि कैसी है? कोई महामंडलेश्वर बन गए, कोई बहुत बड़े डॉक्टरेट बन गए, कोई बड़े महामहोपाध्याय बन गए, ये सब उपाधियां हैं। और जो उपाधि होगी उसमें प्रकृति में होने के कारण विकृति निश्चित आएगी। इसीलिए ये शब्द आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा कि कोई भक्ति करके भक्त भ्रष्ट हो गया हो, भक्ति भ्रष्ट हो गया हो। भक्ति में कोई भ्रष्ट नहीं होता। योग में भले हो जाए अपूर्णता के कारण, ज्ञान में भले हो जाए, हो जाता ही है। घटाकाश मठाकाश में पटाकाश पड़ा रहा। इसीलिए यह जो भगवान की भक्ति गोपियों को प्राप्त हो रही थी वो एकदम भिन्न प्रकार की। तो जो लोग इस भगवान के श्रेष्ठ भक्त उनकी स्थिति थी नहीं समझते, केवल अपने जन्म के जो संस्कार है उसी को अभिव्यक्त कर रहे थे। इसलिए जो भगवान को चाहना चाहते हैं और साथ में संसार को भी नहीं छोड़ना चाहते, संस्कारों में ही उलझे रहना चाहते हैं, माया के पर्दा को बनाना रखना चाहते हैं, यही द्विविधा की अवस्था है। इसलिए भगवान ने कहा आओ मेरे पास, सब ठीक होगा। गोपियां आई, श्री कृष्ण के चरणों के पास मूक भाव से खड़ी हो गई। उनका मुख लज्जा वनत था। यत्किंचित संस्कार शेष श्री कृष्ण के पूर्ण आभिमुख्य में भी प्रतिबंध हो रहा था। अभी उनका देहात्म भाव मानो 100% नहीं गया। इसीलिए जब वो भगवान के सामने निरावरण होकर खड़ी रही, फिर भी भगवान तो अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन अभी उनको हिम्मत नहीं हो रही है कि हम नग्नावस्था में है, कैसे भगवान की आंखों से आंख मिलाए, क्योंकि मैं देह रूपी नग्न हूं। देखो आखिरी तक ये प्रतिबंध रहता है और ये प्रतिबंध तब निकल जाएगा जब भगवान की अहेतु की कृपा हम समझ पाएंगे। तब उनकी तो अहेतु की ही कृपा होती है। भगवान की कृपा में कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो यही मुख्य प्रतिबंध हो रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने इशारे से कहा इतने बड़े त्याग में यह संकोच कलंक है। देखो त्याग में जब संकोच होता है तो वही संकोच कलंक हो जाता है। जैसे हमारे भगवान रामचंद्र जी ने जब विभीषण जी को
लंका का राज्य दिया तो उनके हृदय में संकोच था, और उस संकोच के कारण वो स्वयं को कलंकित समझते थे कि मैं तुमको केवल इतना ही दे रहा हूं, तुमने तो मुझ पर अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया है और मेरे पास कुछ और है ही नहीं। तो जहां संकोच है वहां परिच्छिन्नता का अनुभव है। जैसे रामायण में भगवान ये महसूस करते हैं कि मैं तुमको पूरा नहीं दे पा रहा हूं, इसी प्रकार से यहाँ गोपियों के मन में जो आखिरी संकोच था उसको भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, तुम्हारा त्याग संपूर्ण है, लेकिन इसमें यह जो संकोच है यही कलंक सा मालूम हो रहा है। तुम तो सदा निष्कलंक हो, फिर क्यों तुम में ऐसा भाव आ रहा है? देखो, इसीलिए जहां किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं होती, जहां किसी भी प्रकार के विकार या गलत प्रकार के मन में विचार नहीं आते, ऐसे ही आंखों में शांति, पवित्रता और एकदम निर्भयता होती है। और जहां मन में डर है, मन में अनेक प्रकार की कामनाएं है, अपना ही मन अपने को खा रहा है, ऐसी आंखों में तुरंत पता चल जाता है कि क्या स्थिति है अंदर की। तो इतना बड़ा संकोच त्याग किया, लेकिन संकोच बना है, इसको निकालो, क्योंकि तुमको निष्कलंक हो, तुम्हें इसका भी त्याग करना होगा। त्याग के भाव का भी त्याग, त्याग के स्मृति का भी त्याग। स्मृति जब होती है त्याग की, तो उसका स्थान केवल वृत्तियों में ही है, अभी त्याग पूरा नहीं हुआ। जब त्याग की स्मृति भी नहीं होगी तो हमने अंतःकरण के परे अपने आप को ले गए, इसीलिए अपने आत्म स्वरूप की कभी स्मृति नहीं होती, ये अपना अनुभव है। तो त्याग की भी स्मृति का त्याग करना होगा। गोपियों की दृष्टि श्री कृष्ण के मुख कमल पर पड़ी, दोनों हाथ अपने आप जुड़ गए, सूर्य मंडल में विराजमान अपने प्रियतम श्री कृष्ण से उन्होंने उनके प्रेम की भिक्षा मांगी। गोपियों के इसी सर्वस्व त्याग ने, इसी संपूर्ण समर्पण ने ही, इसी उच्चतम आत्मविस्मृति ने ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से भर दिया। वे दिव्य रस के अलौकिक अप्राकृत मधु के अनंत समुद्र में उतरने लगी, डूबने लगी। वे सब कुछ भूल गई, भूलने वाले को भी भूल गई। उनके दृष्टि में अब केवल श्याम सुंदर थे, बस केवल श्याम सुंदर ही थे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। इस समय का जो हम सबका अनुभव है, इसमें वृत्ति का चांचल्य नहीं है, इसमें द्वैत का दुर्गंध नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का परिच्छेद नहीं है। यही है गोपियां, हमारी वृत्तियां, उनका परमात्मा के प्रति समर्पण। अब वृत्तियां रही ही नहीं, केवल वृत्ति रहित अपने चिन्मय अनंत स्वतंत्र अस्तित्व का भान मात्र, यही है चिर निराकरण की लीला, यही है आवरण भंग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।